परासिया क्षेत्र में पैंच नदी का पानी दूषित होने से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। WCL की बंद खदान से निकल रहा जहरीला पानी नदी में मिल रहा है, जिससे पानी पीला और बदबूदार हो गया और क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कोयलांचल क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली पैंच नदी अब जहरीले पानी की चपेट में है। WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बंद पड़ी खदानों से लगातार निकल रहे गंदे और रासायनिक अवशेष वाले पानी से नदी का जल दूषित हो गया है। पानी का रंग पीला पड़ गया है और बदबू आने लगी है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या पिछले 5 वर्षों से जारी है, लेकिन प्रशासन और खनन कंपनी द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस जहरीले पानी से नदी में मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मौत हो रही है। वहीं पैंच नदी से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोगों में त्वचा रोग और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगरीय निकाय क्षेत्र में फिल्टर प्लांट होने के बावजूद नागरिकों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पीने के लिए वही दूषित पानी मिल रहा है, जिसके कारण शहर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। न्यूटन में हमारी एक खदान में से पानी रिस रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। उसकी वजह से जितने मैंने अभी चर्चा करी है, 2 बार मैं फील्ड विजिट कर चुका हूँ और एक बार इंजीनियर्स जो हमारे नगर पालिका के चांदामेटा, न्यूटन और परासिया तीनों की और साथ में PHE के इंजीनियर, इनके भी समक्ष हमने बात करी थी कि इसका निदान कैसे किया सकता है। तो इसमें वर्तमान में जो अभी तक प्रगति आई है वो ये है कि हमने हमारे वर्तमान में हमने हमारे नगर पालिका न्यूटन, परासिया, चांदामेटा एवं PHE के माध्यम से एक स्थल निरीक्षण किया था। वर्तमान में इसका एस्टिमेट बनवाया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि आयरन ट्रीटमेंट प्लांट और एक एयर डिफ्यूज़र समझ में आया है कि इससे इस समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें कलेक्टर कार्यालय से NOC की कार्रवाई के लिए मेरी बात हो गई है, तो NOC का मशीन प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ही वो एस्टिमेट मिलता है, वैसे ही हम WCL के माध्यम से पैसा नगर पालिका न्यूटन को ट्रांसफ़र करके टेंडर की प्रोसेस से कोशिश करेंगे कि इस गर्मी से पहले हम इस कार्रवाई को खत्म करवा सकें। जो दूषित पानी पीने से सबसे पहले तो डायरिया हो सकता है, उल्टी, दस्त हो सकता है और ज़्यादा उपयोग करने से लीवर किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर इसके साथ साथ चर्म रोग की बीमारी हो सकती है, जैसे स्किन में जो एलर्जी हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली की जो समस्या है, तो ये सब बीमारी होने की पूरी संभावना है। अपने आप पानी का pH मान कितना होगा सर आपके हिसाब से अभी? तो ये तो अब जांच करना पड़ेगा और PHE विभाग इसकी जानकारी दे पाएगी एक्चुअल की अपने यहाँ अभी जो पानी आ रहा है, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उसका pH कितना हुआ एग्जैक्टली तो वही बता पाएंगे। ये हमारी जो पैंच नदी थी, यहाँ शुद्ध पानी बहता था और ये हमारे लिए एक बड़ा गौरव का विषय था कि नदी हम सबको पानी का व्यवस्था बनाती थी। परंतु जब से WCL की खदानें बंद हुई है, खदानें बंद होने के बाद जो WCL ने जो बोर किया था, वो ओवरफ्लो होने के कारण वो बोर से पानी लगातार निरंतर पानी बह रहा है और इतना अधिक पानी बह रहा है कि पूरी पैंच नदी प्रदूषित हो गई है। इसके पूर्व में भी हम लोग ने SDM को, कलेक्टर को लगातार चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, फिर बीच में कलेक्टर के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई जाने को बोला गया। GM ने आश्वासन दिया कि हम आयरन रिमूवल प्लांट लगवाएंगे, न्यूटन नगर पंचायत को उसकी एजेंसी बनाएंगे और हम लोग ने पत्र के माध्यम से लिखा, मगर उसका एस्टिमेट भी बना, 1 करोड़ रुपये करीब का एस्टिमेट बना और ये बात हमने महाप्रबंधक पेंशनर से बोला कि आप शीघ्र इसकी स्वीकृति प्रदान करें, मगर आज तक स्वीकृति प्रदान ही नहीं हुई है और वो पूरा जल प्रदूषित हो गया है पैंच नदी का। और इसकी पूरी जवाबदारी महाप्रबंधक पैंच क्षेत्र की है और ये इस पर्यावरण को खराब करने का काम महाप्रबंधक पैंच क्षेत्र और पूरी WCL ने किया है। और निश्चित रूप से हमने पर्यावरण विभाग को भी पत्र लिखा है और पर्यावरण विभाग से हम निवेदन करेंगे कि WCL के अधिकारियों पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो नदी है वो नदी का पानी यदि प्रदूषित हो रहा है और उसमें उसकी सफाई नहीं हो पा रही, ये रिमूवल प्लांट नहीं लग रहा, तो ये WCL प्रबंधन की जवाबदारी है और आगे कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग जन आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नदी है और बहुत ज़्यादा इससे लोगों को लाभ मिलता है, खेती किसानी होती, पीने का पानी मिलता है और आज पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है और इतना ज़्यादा प्रदूषित हुआ है कि वहाँ पर जैसे मछली हैं या और भी जो जीव रहते हैं नदी में, वो सारे के सारे उनकी मृत्यु होते चली जा रही है और पानी बहुत अधिक प्रदूषित होने के कारण पर्यावरण खराब हो गया। सब पूरा वो ठीक कर देंगे, उसमें कोई सुना पेयजल के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मतलब आश्वासन। जैसा सर पानी फ्लोराइड होने की वजह से खदान का पानी था, अभी पानी खाली कर दिया गया, आने वाली गर्मी में न्यूटन के लिए समस्या बन जाएगी पानी की। नहीं, वो तो पानी तो है ही ना, पानी कहीं नहीं जा रहा है, उसको ट्रीट कर रहे हैं बस, पानी लगभग रहेगा। 1 लाख जनता को पानी देना है। परासिया का भी डैम जो यही पानी से जो है वो पानी खराब हो रहा है। ये टोटल जो है वो माइंस का ही पानी है।
ट्रीटमेंट करा देंगे ना, ये मतलब इसका तो आश्वासन, मतलब हम तो बिल्कुल आदेश दे चुके हैं कि उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर सर ट्रीटमेंट करा कितना देंगे। वक्त लग जाएगा इसको? हाँ? कितना वक्त लगेगा इसको? ये तो परसों से बनाना चालू कर देंगे, जो टेम्पररी है वो हफ्ता 10 दिन में, और जो स्थाई वाला है उसको टेंडर करके, टेंडर में कितना टाइम लगेगा हम लोग को? परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।